मैं सारी सामग्री लेकर अभी तैयार कराता हूँ। आधे एक घंटे में सारी सामग्री तैयार हो गई और सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस तरह से भगवान लीला करते हैं। बहुत सारी भगवान ने लीला की। एक दिन बलराम जी को कहने लगे, एक बैल खड़ा था जिसके सींग बड़े गोल गोल थे, बड़े सुंदर थे। तो बलराम जी को कहने लगे, भैया दाऊ भैया, मैं ये जो बैल देख रहा हूं ना, इसके सींग इतने सुंदर हैं कि तेरा सिर आराम से अंदर चला जाएगा और आराम से बाहर निकल जाएगा। बलराम जी ने कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या कि मेरा सिर अंदर चला जाएगा सींग में और बाहर निकल जाएगा? कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि तेरे सिर के नाप के सींग हैं ये, और तुझे यकीन नहीं होता तो एक बार डाल कर देख। कहा कि दिमाग खराब है क्या? और जबरदस्ती बलराम जी का पीछे से पकड़ा सिर और बैल के सींग में सिर दे दिया। अब सिर जो है फंस गया, निकला नहीं। और बैल का स्वभाव होता है, बैल जो है हिलने लगा तो बलराम जी झूलने लगे और जोर से झूलते 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 बैल ने दीवार पर देकर मारा। कमर पर चोट लग गई बलराम जी के। कहा, ये तूने क्या किया? कि मैंने तो केवल सिर का नाप देख रखा था, मुझे क्या पता तेरा सिर फंस जाएगा इसमें। ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान की, अद्भुत लीलाएं हैं। एक दिन कुएं में गेंद गिर गई तो भगवान ने आवाज लगाई तो आवाज गूंजने लगी। कन्हैया को मजा आया। कन्हैया को मजा आया जब आवाज गूंजी तो कन्हैया ने कहा, अरे भाई। तो नीचे से भी आवाज आई, अरे भाई। तो कन्हैया ने कहा, भाई मैं हूं। तो नीचे वाले ने भी कहा, भाई मैं हूं। अब जल के अंदर परछाई दिखने लगी तो कन्हैया कहने लगे, ओहो, नीचे भी कोई है, कोई नीचे खड़ा है। बलराम को बुलाया, बलराम भैया इधर आ। और बलराम को लेकर आए। बलराम ने जो झांका तो दो परछाई होने लगी। तो कन्हैया कहने लगे, ओहो, मतलब मैं अपना भैया लाया तो वो भी अपना भैया ले आया। अरे भाई हमारी गेंद गिर गई। तो नीचे से आवाज आई, अरे भाई हमारी गेंद गिर गई कि तुम्हारी भी गिर गई क्या? गेंद तो हमारी गिरी है। तो नीचे से आवाज आई, गेंद तो हमारी गिरी कि भाई उनकी भी गेंद इधर गिर गई और हमारी भी गेंद उधर गिर गई। कहा बलराम जी को, एक काम कर भैया, तू नीचे उतर जा, तू नीचे उतर जा, तू नीचे उतर कर उससे मिल भी आ और गेंद भी ले आ। बलराम कहने लगा, नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। कहा कि जब मैं कह रहा हूं, रस्सी मैं पकड़ रहा हूं, तुझे दिक्कत क्या है? तू आराम से नीचे उतर। बड़ा तू है या मैं हूं? मैं छोटा हूं, तू बड़ा है। और जबरदस्ती बलराम जी को कुएं में उतार दिया। कुएं में उतारा तो कुछ भी नहीं और बलराम जी डूबने लगे। अरे कन्हैया मुझे खींच, अरे कन्हैया मुझे खींच। सब ग्वाल वालों को बुलाया, अरे मेरा भैया डूब गया, जरा खिंचवाओ भाई, खिंचवाओ भाई। जबरदस्ती बाहर खिंचवाया और बाहर आकर जो धुनाई की बलराम जी ने कन्हैया की, अरे तेरे चक्कर में मैं डूब जाता, मर जाता। ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। बहुत सारी भगवान की लीलाएं हैं। इसके बाद भगवान ने दिव्य रास किया। पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि, बांसुरी बजाई और सारी गोपियों को बुलाया। सारी गोपियां आने लगी। जब गोपियां आकर इकट्ठी हो गई तो कहने लगे क्यों आई हो अपने पतियों को छोड़कर? कुछ गोपियां आ गई, कुछ रह गई, कुछ के पतियों ने रोक लिया और दिव्य रास भगवान ने किया। इसी रास में भोलेनाथ भी आए गोपी का रूप बनाकर। दिव्य रास होने लगा। भोलेनाथ भी पार्वती कहने लगी, मत जाओ, पकड़े जाओगे कि गोपी का रूप बनाकर जाऊंगा। और आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में भोलेनाथ विराजते हैं और गोपी का रूप बनाकर आए तो लोग गोपियां देखने लगी, ये बड़ी लंबी चौड़ी गोपी है, मुंह ढक कर आए। पार्वती कहने लगी, रास में जाना तो मुझे चाहिए और जा रहे हो आप कि तू तेरे साथ ही जाऊंगा। तो पार्वती मानो मना कर रही है कि आप मत जाओ, मुझे जाने दो। और सुंदर सा भाव आया कि क्या कि एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में
रास में आ गए हैं। अरे बना के जूड़ा पहन के साड़ी आ गए हैं त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। अरे पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोविंदा आ गए हैं, ओ ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। श्री राधे। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। अरे बना के जूड़ा पहन के साड़ी आ गए हैं त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। मोहन के सिवा ना कोई पुरुष न आए उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा ना कोई पुरुष न आए उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगे सब ब्रज नारी मानो बात हमारे रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। जय हो। ऐसी बना दो मुझे कोई न जाने उस रास में, उस रास में। ऐसी बना दो मोहे कोई न जाने उस रास में, उस रास में। अरे मैं हूँ सहेली
बताना ब्रजराज से, ब्रजराज से। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज से, ब्रजराज से। अरे बना के जूड़ा पहन के साड़ी आ गए हैं त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गई है, 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 रास में आ गए हैं। भगवान गोपेश्वर के रूप में आज भी विद्यमान है। दिव्य रास किया। संत लोग गुरुजन कहते हैं कि रास में वही प्रवेश कर सकता है जो अधिकारी हो, इसलिए इसको संक्षिप्त रूप से प्रणाम किया और दिव्य रास कर कर प्रत्येक गोपी को, प्रत्येक व्यक्ति को यही आभास कराया ये कन्हैया तुम्हारा है, और हर गोपी को लगा कि ये कन्हैया हमारा ही है। और यहाँ राधा रानी को अभिमान हुआ, गोपियों को अभिमान हुआ, तो अंतर ध्यान हो गए, छिप गए। तो गोपी गीत गाया, पुनः भगवान प्रकट हुए कि ये मत समझना मैं केवल तुम्हारा ही हूं, मैं तो सबका हूं। जैसे जगत में संसार में हजार घड़े रखे हों, सूर्य नारायण एक होता है, उसकी प्रतिबिंब सारे घड़ों में दिखाई देता है जहां जहां जल भरा होता है। उसी तरह से परमात्मा सबके होते हैं। जैसे सूर्य की किरण कीचड़ में भी पड़ती है, सूर्य की किरण एक मोती पर भी पड़ती है। सूर्य भेद नहीं करता, उसी तरह से परमात्मा कभी भेद नहीं करते। सुखदेव जी ने प्रणाम किया और उसके बाद बताया कि वो समय निकट आया कि भगवान ब्रज को छोड़ने वाले हैं। ब्रज को छोड़ेंगे, मथुरा जाएंगे, तो वो समय निकट आ गया। भगवान ने अपने जाने की योजना बनानी प्रारंभ कर दी। उधर कंस को पता चला कि ये जो यशोदा के पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, जो ब्रज में रहते हैं, यही देवकी के सप्तम और अष्टम गर्भ है। यही नारद जी ने आकर सारा वृत्तांत बता दिया। अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को कहा कि तुम जाओ, किसी भी बहाने से, शिवरात्रि के मेले के बहाने से एक बार बस मथुरा ले आओ उन दोनों को, मैं दोनों को समाप्त कर दूंगा। अक्रूर जी आए भगवान को लेने के लिए। द्वार पर ही, ब्रज के द्वार पर, वृंदावन के द्वार पर ही दोनों भाइयों का दर्शन हो गया। भगवान ने पीतांबर पीले वस्त्र पहने हुए हैं और बलराम जी ने नीले रंग के वस्त्र पहने हैं। वस्त्रों का भी विज्ञान होता है। श्याम जी जो है सांवले रंग के हैं, तो सांवले रंग पर पीला रंग। बलराम जी गोरे रंग के हैं, तो गोरे रंग पर नीला वस्त्र बहुत सुंदर लगता है। वस्त्रों का भी विज्ञान होता है। आपको कौन से रंग का वस्त्र सूट करेगा, कौन सा वस्त्र आपको पहनना चाहिए, कौन सा रंग आपको सूट करेगा, अब ये तो कुंडली देखकर ही पता चलता है। अब भागवत में सबको एक साथ बताया नहीं जा सकता। कभी अवसर लगेगा, आपको लगेगा कि आपको अपने विषय में पता करना है, तो हम भगवान की कृपा से, भागवत की कृपा से थोड़ी बहुत कुंडली भी देख लेते हैं, जन्मांग भी देख लेते हैं, ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चल जाए।